दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। प्यारे भाइयों, पिलातुस ने यीशु को प्राणदंड की आज्ञा सुनाई और सैनिकों ने प्रभु यीशु के कंधों पर बोझल क्रूस रखा और वह उसे कोड़े लगाते, धक्का देते उसे आगे ले चले। यीशु मसीह को यरूशलेम की उन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ा और प्रभु यीशु अपनी उस लहू भरी आँखों से रास्ते को मुश्किल से देख पाते थे जहाँ से उन्हें होकर गुजरना था। प्रभु यीशु उस क्रूस को बड़े धैर्यतापूर्वक उठाते हैं और अपनी जलती हुई आँखों से जो लहू के कारण जल रही थी, अपने रास्ते को ढूंढते हैं और भीड़ में उन्हें रास्ता भी मुश्किल से ही दिखाई देता है और वह उस शहर के गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ से उन्हें निकलकर कलवरी की ओर जाना है। वो भारी दुख यीशु उस कंधे पर जो क्रूस को उन्होंने उठाया, कहीं उनके हृदय का दुख उस क्रूस के दुख से ज़्यादा था। और हम स्मरण करें कि उनके 12 शिष्य जिनसे वो बहुत प्रेम करते, उनमें से ही एक शिष्य ने उनके साथ धोखा किया। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 में उसके वाक्यांश 43 से, ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूँगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु के हृदय में उसके विश्वासघात का दुख उस क्रूस के बोझ से कहीं अधिक ज़्यादा था, क्योंकि 3 वर्षों तक उस शिष्य को प्रभु ने बड़े प्रेम से अपने पास रखा और उसे प्रभु का आध्यात्मिक ज्ञान देने की भरपूर कोशिश की। परंतु वह शिष्य जो सांसारिकता में इतना डूबा था, धन के लालच में इतना डूबा था कि मात्र 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और वह बोझ लेकर के प्रभु उस क्रूस को लेकर आगे बढ़ते हैं। पर हम भी कई बार स्मरण करें, छोटी छोटी बातों में हम यीशु मसीह को त्याग देते हैं। यूदस ने तो 30 सिक्कों में यीशु को त्यागा था, पर हम छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा भय के कारण यीशु मसीह को त्याग देते हैं। कहीं आते जाते समय, ट्रेन में या कहीं यात्रा करते समय अगर क्रूस का चिन्ह बना के प्रार्थना करनी हो तो हम शर्म के मारे या भय के मारे क्रूस का चिन्ह बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस चिन्ह को बनाते समय डरते हैं कि लोग देख लेंगे कि हम ईसाई हैं। परंतु वास्तव में ये यीशु को दुख पहुंचाता है, क्योंकि प्रभु कहता है, यदि तुम दूसरों के सामने मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा। हम स्मरण करें कि कोई स्थिति ऐसी ना हो कि हम प्रभु को इनकार करें। अपने कार्यस्थल में, घर पर, बाहर जाते समय, यात्रा में या कहीं भी हम प्रभु को अपने हृदय से इतना लगाएं और उससे कहें कि प्रभु यीशु, मैं तुझे कभी भी इनकार नहीं करूँगा, मैं तुझे कभी भी प्रताड़ित नहीं करूँगा, क्योंकि तू तो मुझे मुक्ति देने वाला प्रभु है। हम प्रभु से प्रेम करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं
कि हमारे जीवन में हमारे आदर्शों के प्रति, यीशु के प्रभु आपके द्वारा सिखाए गए शिक्षा के प्रति हम ईमानदार बन सकें, हम अपने आदर्शों के प्रति साहस के साथ खड़े रह सकें, और जब भी हमें विश्वास की गवाही देने का मौका मिले या समय आ पड़े तो हम उसे प्रकट कर सकें। ऐसी शक्ति और बल अपने आत्मा के द्वारा हमें प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।